Hello everyone, I am Ruchi. Welcome to my channel Reckon Classes. For competitive examinations mathematics, today I will teach you a lesson on loss and profit. Let's start. Profit and loss. First term is cost price or CP. Cost price is a price at which an article is purchased. Next one, selling price or SP. Selling price is a price at which an article is sold, जिस पे बेचा जाता है. Now profit कब होगा? When SP means selling price is greater than CP. So profit equal to SP minus CP. And profit percentage equal to profit into 100 upon CP. This is called profit percentage. Now next one is loss. When SP is less than CP, then there is a loss. So loss equal to CP minus SP. और जब हम परसेंटेज की बात करेंगे, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन CP. हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम प्रॉफिट या लॉस जो भी निकालते हैं वो हमेशा CP पर ही आता है. हमेशा CP पर हम लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. नाउ SP. जब हमें किसी डील में प्रॉफिट होता है तो SP उस समय हमारे पास क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. क्लियर? तो जो SP होगा वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. प्रॉफिट को हम गेन भी कहते हैं. तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हमने आर्टिकल 35% सपोज प्रॉफिट से बेचा, देन SP इक्वल टू 135% ऑफ CP. 135% को अगर हम लिखेंगे तो वही आ जाएगा हमारे पास 135 अपॉन 100 इंटू CP. मीन्स प्रॉफिट हमारा 35% है. इसी तरह से अगर हम लॉस की बात करें, देन SP इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. अब मान लीजिए हमको 20% लॉस हुआ, देन इस केस में SP इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्योंकि हमें लॉस 20% हुआ तो 80% ऑफ CP. तो हम डायरेक्ट ऐसे SP निकाल सकते हैं. 80% ऑफ CP का मीन्स 80 अपॉन 100 इंटू CP. इस तो वही फॉर्मूला जो हमने यहाँ ऊपर लिखा वही चीज़ आ गई. तो हम इसको लिख सकते हैं कि जब प्रॉफिट होता है, जितना भी परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो जैसे सपोज 40% हुआ तो 140% ऑफ CP, तो वो हमारा SP आ जाएगा. नाउ CP. जब हमें CP कैलकुलेट करना होता है तो जब हमें प्रॉफिट हुआ उस केस में CP इक्वल टू हो जाएगा CP इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू SP. क्लियर? तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं. इसी वाले फॉर्मूले को अगर हम CP के लिए कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा SP इंटू 100 अपॉन 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट. तो सेम इसी से हम निकाल सकते हैं. इससे हम CP निकाल सकते हैं. जब लॉस है तो CP इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? CP इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट. तो एक फॉर्मूला याद होगा तो उससे हमारे पास दूसरा भी आ जाएगा. इसी से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये हम इस तरह से हमारे पास आ जाएगा. नेक्स्ट वन है कि सपोज इफ़ अ ट्रेडर सेल्स हिज गुड एट अ कॉस्ट प्राइस बट यूज़ फॉल्स वेट,
देन गेन परसेंट। तो उस केस में हमारे पास गेन परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितनी भी एरर मीन्स उसने जितना एरर लिया, जितना गलत तोला, उतना मीन्स उतनी एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100%, इतना परसेंट। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास गेन परसेंट आ जाएगा। इन फॉर्मूले से फ़ायदा ये होता है कि आप जल्दी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उससे टाइम कम लगता है। तो इन सबको फॉर्मूलेस को कहीं नोट कर लीजिएगा और ये आपके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, a sofa set is sold for rupees 14,500 at a loss of 20%. What is the cost price of the sofa set? So cost price हमें कैलकुलेट करना है। SP हमें दिया हुआ है, SP इक्वल टू रुपीज़ 14,500 लॉस इक्वल टू 20% और CP हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, तो CP इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट into SP. Substitute all the values, we get 100 upon 100 minus 20 into 14,500, and this is equal to 100 upon 80 into 14500, 0 0 कैंसिल, एंड इसको हम सॉल्व कर लेंगे 5 टाइम्स 4 टाइम्स, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 टाइम्स 6 2 and 5, and this is equal to rupees 18,125. So our answer is 18,125. Now next one, a TV manufacturer earned 20% profit by selling TV set for rupees 14,400. If the production cost is increased by 15%, what should be the new selling price of the set so as to gain 15%? So here SP equal to rupees 14,400, profit equal to 20%. So therefore CP क्या होगा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, CP इक्वल टू रुपीज़ 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट into SP. So substitute all the values and we get rupees 100 upon 100 plus 20 into 14,400. So this gives rupees 100 upon 120 into 14,400. 14,400. So 0 से 0 कैंसिल, 12 से कैंसिल हो जाएगा, 1200. So this gives rupees 1200. So our CP is 1200. Now production cost increased हो गई 15%. So therefore new CP equal to rupees 115 upon 100 into 1200, क्योंकि 1200 का 15% बढ़ गया है, and this gives rupees 13,800. So new CP equal to 13,800 and gain equal to or profit equal to 15%. Therefore
रिक्वायर्ड एस पी का फॉर्मूला क्या है इस केस में? एस पी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं ताकि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आएगा, ताकि आपको इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। सो सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज। गेन परसेंट इक्वल टू 15, सो 115 अपॉन 100 इंटू सी पी इक्वल टू 13800 एंड दिस गिव्स रुपीज़ 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 15,870 रुपीज़। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो जो भी शुरू में हमने फॉर्मूलेज़ किए, फॉर्मूलेज़ याद होने बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम उनको डायरेक्ट लगा सकें कि जब हमें एसपी निकालना है या सीपी निकालना है, प्रॉफिट है या लॉस है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, द सेलिंग प्राइस ऑफ 36 आइटम्स is equal to the purchase price of 30 items. What is the loss percent? So here let CP of each article equal to rupees 1, then CP of 36 items. 36 items equal to rupees 36, and according to question, SP of 36 items equal to rupees 30, क्योंकि वो किसके बराबर है? परचेज प्राइस ऑफ 30 आइटम्स, तो SP इक्वल टू रुपीज़ 30. So in this case there is a loss, so loss equal to rupees 36 minus 30 equal to rupees 6. Now loss percent equal to कितना होता है? लॉस अपॉन CP इंटू 100 परसेंट। ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स एंड दिस इज इक्वल टू 1 6 2 अपॉन 3 16 होल 2 अपॉन 3% आंसर। ठीक है, ये लॉस परसेंट और इन सब के फॉर्मूले स्टार्टिंग में हैं, ये सारे अच्छे से आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस. By selling it at 2/3 of that price, one loses 10%. Find the gain percent at original price. So here let original SP equal to rupees X, then new SP equal to 2/3 of X, so rupees 2/3 of X, and loss equal to 10%. So now CP equal to रुपीज़ कितना होता है? 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, तो 10% है, तो 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 इंटू SP इक्वल टू 2/3x, एंड दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 20/27x रुपीज़। नाउ वी नो दैट, क्योंकि हमें गेन परसेंट किस पे निकालना है? ओरिजिनल प्राइस पे। सो ओरिजिनल SP इक्वल टू रुपीज़ X, देन गेन equal to SP minus CP means X minus 20/27x, इतना रुपीज़, and this is equal to rupees 7x upon 27,
and therefore gain percent equal to gain upon CP into 100. So gain equal to 7x upon 27 into 1 गेन अपॉन CP नीचे आएगा, इसका मतलब यहाँ पे रिवर्स होके हम लिख देंगे इसको, रिवर्स करके x इंटू 100%. सो दिस इज़ गेन परसेंट. x से x कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, एंड 20 से ये हो जाएगा 5. सो 7 इंटू 5 इक्वल टू 35%. सो आवर gain percent equal to 35%. Now next one, example number 5th. Find the single discount equivalent to a series discount of 5%, 10% and 20%. So here series discount हमें दिया हुआ है. Now let mark price equal to rupees 100. Therefore SP, now net SP मतलब जो हमारे बाद में लास्ट में हमें मिलेगा, net SP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20, 100 minus 20% of 100 minus 10% of 100 minus 5% of रुपीज़ 100. मतलब 100 रुपीज़ में पहले 5% डिस्काउंट मिलेगा, फिर 10% एंड 20%. तो SP हमारा ये हो जाएगा. So it means this is equal to 80% of 90% of 95% of 100, and this is equal to rupees 80 upon 100 into 90 upon 100 into 95 upon 100 into 100 into 100, and this is equal to 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. तो ये हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 6840 अपॉन 100, और दिस इज़ इक्वल टू रुपीज़ 68.40. सो इट मीन्स ये हमारा SP हो गया. नाउ नेट डिस्काउंट, हमें सिंगल डिस्काउंट चाहिए, देयरफॉर नेट डिस्काउंट इक्वल टू 100 माइनस 68.40%, and this is equal to 31.6% answer. Example number 6th. A fruit seller buys mangoes at 2 for a rupee and sell them at 5 for 3 rupee. Find his profit percentage. So इस तरह के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम LCM ले लेंगे 2 का और 5 का. So LCM of 2 and 5 equal to 10. So suppose number of mangoes equal to 10. So therefore CP of 10 mangoes, CP कितना है, 2 for a rupees. So CP of a mango is equal to rupees 1/2 into 10, क्योंकि 1 रुपये में 2 आ रहे हैं तो 1 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी. तो दिस इज़ इक्वल टू रुपीज़ 5. सो CP इज़ 5.
and SP of 10 mangoes इक्वल टू रुपीज़ कितना था, 5 आए हैं 3 रुपये में, सो रुपीज़ 3/5 इंटू 10, तो 10 इतने के हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स इक्वल टू ₹6. नाउ प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना, गेन कितना हुआ, ₹1 अपॉन CP 5 into 100%, and this gives 20. So this is equal to 20% answer. Example number 7. A dishonest shopkeeper sells his good at a cost price but uses a weight of 950 grams for a kilogram weight. Find his gain percent. So for this there is a formula. Then gain percent equal to error upon true value minus error into 100%. So error is 50 grams upon true value 1000 gram minus error 50 into 100%. So this is equal to 50 upon 950 into 100%. 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 से हम कैंसिल करेंगे 1 and 9. So this is equal to 100 upon 19% or 5 upon 19% answer. So gain percent equal to 5 upon 19%. Example number 8. The price of an article is first increased by 20% and later on decreased by 25% due to reduction in sales. If the find the net percentage change in the final price of the article. So here first let price of article equal to ₹100. So first increase by 20%. So first increase percent equal to 20%. Then price of article after increase. After increase price equal to 100 into 120 upon 100, 120% of 100. इस तरह से करते हैं हम, 120% of 100 means 120 upon 100 into 100 इतना रुपीज़ इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ₹120. नाउ सेकेंड टाइम डिक्रीज हुआ कितना, 25%. सो आफ्टर डिक्रीज प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 में से डिक्रीज हो जाएगा 25%. सो 25% अपॉन 100 इंटू 120 इतना डिक्रीज हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 30. सो दिस इज इक्वल टू ₹90. नाउ नेट चेंज परसेंटेज इन प्राइस, परसेंट इन प्राइस. तो कितना इनिशियली हमने आर्टिकल का प्राइस कितना लिया था, 100, एंड अब कितना हो गया 90. सो 100 माइनस 90 अपॉन 100 इंटू कितना पे, 100 पे. सो दिस इज इक्वल टू 100 से 100 कैंसिल, 10%. तो ये कितना हो जाएगा, नेट चेंज 10%. Example number 9. Rohit made a profit of 8% by selling a sweater after offering a discount of 12%.
If the mark price of the sweater is rupees 1080, find its cost price. So here marked price of sweater equal to rupees 1080 and सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा रुपीज़ 1080 माइनस 12% इस पर डिस्काउंट दे दिया सो 12% ऑफ 1080 एंड दिस इज इक्वल टू रुपीज़ ये हमारे पास आ जाएगा 1080 माइनस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड ये हमारे पास आ जाएगा 129.60 एंड दिस इज इक्वल टू रुपीज़ 950.40. So this is our SP. Let CP equal to rupees X. Now according to question CP plus 8% उसको प्रॉफिट हुआ सो CP plus 8% of CP 8% of CP दिस इज इक्वल टू 950.40 ये सेलिंग प्राइस के बराबर होगा एंड दिस गिव्स 108x अपॉन 100 इक्वल टू 950.40. दिस implies x equal to 950.40 into 100 upon 108 and this gives x equal to 880. So therefore CP equal to rupees 880. This is our answer. Hope you enjoyed today's lesson. Now I am going to give you some practice problem. If you have any doubt related to this topic, please comment below. I will try to respond. I will be uploading next video soon. Once again, please like my video and hit the bell icon to not miss the upcoming videos. Link of the relative videos of competitive mathematics is in the description. Thank you.